हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल कुमार। मैं स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल मैथ बाय राहुल सर पर। तो आज हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करने वाले। प्रश्नावली नंबर फर्स्ट। देखो, क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से अपरिमेय संख्या है, ध्यान रखना जिसके पीछे डैश डैश टिक जाए वो एक अपरिमेय संख्या होगी। तुम्हारा आंसर होगा यहाँ पर बी। यहाँ पर हमें SCF 156 और 78 का SCF 78 दे रखा है। LCM हमें इसका याद करना है, तो आप निकास लोगे, आंसर आएगा 156। 225 के अभाज्य गुणनखंडों को निम्न रूप में लिखा जा सकता है। A² 5 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 के रूप में। एक ऐसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अतिरिक्त कोई गुणनखंड न हो क्या कहलाती है? एक अभाज्य संख्या कहलाती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। दो या अधिक संख्याओं का SCF होता है सबसे बड़ा उभयनिष्ठ। ये बात ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दो या अधिक संख्याओं का SCF होता है सबसे बड़ा उभयनिष्ठ। 144 और 198 का मैसेप है, आपको निकासना है, आंसर आएगा 18, निकास लेना। इनमें से वास्तविक संख्या बतानी है, केवल परिमेय संख्या है, केवल अपरिमेय संख्या है, दोनों या नन ऑफ दिस। देखो, वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों ही वास्तविक संख्या होती है। यदि किसी संख्या को P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता हो, जहाँ P और Q पूर्णांक है, जहाँ Q नॉट इक्वल्स टू 0 हो, तो वह संख्या कैसी संख्या कहलाती है? एक अपरिमेय संख्या कहलाती है, क्योंकि अपरिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। अगला क्वेश्चन है, एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग या अंतर कौन सी संख्या कहलाती है? एक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या का योग या अंतर एक अपरिमेय संख्या कहलाएगी। 196 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल 4 होता है। दो संख्याओं का गुणनफल इतना दे रखा है, उनका महत्तम समावर्तक 30 है, तो उनका LCM हमें निकासना, निकास के देखना 36 आएगा। अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का SCF 27 है और उनका LCM 162 है। यदि एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या हमें याद करनी है। ये ऐसा क्वेश्चन करा रखे हैं, एक बार करके देखना 81 आंसर आएगा। 2√5 एक है, 2√5 के संख्या एक अपरिमेय संख्या है। यदि A तथा 18 का LCM 36 है तथा A तथा 18 का SCF 2 है, तो A का मान हमें याद करना है। A को हम N1 मान लेंगे और 18 को हम N2 मान लेंगे। 36 हमें LCM दे रखा है और SCF हमें तथा SCF हमें 2 दे रखा है। हमें N1 इंटू N2 लगा के हल करना है, आंसर इसका 4 आएगा। एक अभाज्य संख्या के कुल पूर्णांकों की संख्या हमें बतानी है। एक अभाज्य संख्या के कुल गुणनखंडों की संख्या, एक अभाज्य संख्या के कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होती है? 2। 420 और 130 का SCF हमें निकासना है, 10 आएगा। 210 और 55 का महत्तम समावर्तक SCF हमें याद करना है, 5 आ जाएगा। यदि n एक प्राकृत संख्या है तो 6 की पावर n माइनस 5 की पावर n में इकाई का अंक क्या होगा? 1 होगा। 468 को इसके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करो, क्या आएगा? a की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 13। कौन अपरिमेय संख्या है? उपयुक्त सभी ये अपरिमेय संख्या होंगी। अगला है n² माइनस 1 8 से विभाज्य होती है यदि n एक कैसी संख्या होगी? एक विषम संख्या होगी। तो अगले हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। इसमें अंकगणित के आधारभूत प्रमेय का संबंध धनात्मक पूर्णांक के गुणन से होता है। किससे होता है? गुणन से। किन्हीं दी हुई संख्याओं के सबसे बड़े समावर्तक को उन संख्याओं का क्या कहते हैं? मैसेपे, महत्तम समावर्तक। दो संख्याओं के मैसेपे तथा लेसेपे का गुणनफल उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात दो संख्याओं के मैसेपे और लेसेपे का गुणनफल, अर्थात सूत्र आएगा N1 इंटू N2 बराबर SCF इंटू LCM। यहाँ पर क्या आएगा? बराबर। देखो, बराबर होता है ना कि दो संख्याओं गुणनफल SCF और इंटू LCM कि क्या होता है? बराबर होता है। दी गई संख्या में संबंध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल क्या कहलाता है? LCM कहलाता है। परिमेय और अपरिमेय संख्या मिलकर
क्या बनाती है, एक वास्तविक संख्या बनाती है। 3 + 2 √5 एक कैसी संख्या, एक अपरिमेय संख्या होगी। √7 एक अपरिमेय संख्या होगी। यदि संख्या 2 a² को विभाजित हो तो विभाज्य करता है, तो संख्या 2 किसको विभाज्य करेगा, a को भी विभाजित करेगा। यदि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है, तब संख्या 5 + √3 भी कैसी होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। ध्यान रखना यहाँ पर एक का मतलब है एक, कैसे संख्या, एक परिमेय संख्या है।